ओम तुलसी देव्ये च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। इस पवित्र कार्तिक मास में हम प्रतिदिन आपके लिए ला रहे हैं कार्तिक मास कथा के अध्याय और पौराणिक कथाएं। इसीलिए इन सभी कथाओं को आप प्रतिदिन सुने और अंत तक पूरा सुने, जिससे इसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो सके। इसी श्रृंखला में आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास महात्म के अध्याय 7 की कथा। साथ ही आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक सोमवार की कहानी, कैसे भगवान गौरी शंकर ने एक बूढ़ी माई पर कृपा करी। तो चलिए कार्तिक मास के इस महात्म को हम आगे बढ़ाते हैं। जब नारद जी ने राजा पृथु को कार्तिक मास की विधि और नियम बताए थे, नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम को मैं संक्षेप में बताता हूं, आप उसे सुनो। व्रती को सब प्रकार से आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीले वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरों का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा कभी न करें। व्रती को दाल, तिल, पकवान वह दान किए हुए भोजन ग्रहण नहीं करने चाहिए। किसी की चुगली ना करें, निंदा ना करें। किसी भी जीव का मांस न छुएं। पान, कत्था, नींबू, चूना, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का प्रयोग भी कभी न करें। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे गड्ढे का पानी तथा केवल अपने लिए पका हुआ भोजन ही प्रयोग में लेना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए। दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दीपावली कहते हैं, उस दिन शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन भी करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा के दिन कुम्हड़ा, द्वितीय के दिन कटहल, तृतीय को तुरीणा स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहता है तो पहले किसी ब्राह्मण को ग्रहण करा दें, फिर ही स्वयं ग्रहण करें। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवउत्थानी एकादशी से पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत, यज्ञ है, वह हजारों की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि सभी देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई नहीं आ पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। यह व्रत सभी पापों का नष्ट करने वाला है, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन्य धान की वृद्धि करने वाला है।
तो ये थी कार्तिक मास महात्म के 7वें अध्याय की कथा। हम भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसा से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वे हम सभी के कार्तिक के नियम को सफल करें, हमको ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि दे जिससे हम सतमार्ग पर चल सके। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं कार्तिक सोमवार की कहानी, जो कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, भगवान शिव ने सोचा बहुत समय हो गया है, मैं मृत्यु लोक पर नहीं गया। बस ऐसा सोचकर भगवान शिव मृत्यु लोक पर भ्रमण करने के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव को तैयार होता देख माता पार्वती ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शिव ने कहा, देवी मैं मृत्यु लोक में जा रहा हूँ, बहुत समय हो गया है, मैं वहां नहीं गया, मैंने वहां नहीं देखा क्या हो रहा है और क्या नहीं। भगवान की ये बात सुनकर माता पार्वती ने कहा, प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तब भगवान शिव ने कहा, नहीं देवी, मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते आप थक जाएंगी, आपको भूख प्यास लगने लगेगी। तब माता पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, मैं नहीं थकूंगी, ना ही मुझे भूख प्यास लगेगी, आप कृपया कर मुझे साथ ले चलिए। अब माता पार्वती के इतना कहने पर भगवान शंकर उन्हें अपने साथ मृत्यु लोक में ले आए। थोड़ी दूर चलते ही माता पार्वती को तो थकान होने लगी, उन्हें बहुत प्यास लगने लगी, तो वह एक स्थान पर बैठ गईं और भगवान से बोली, हे प्रभु अब मैं आगे नहीं चल पाऊंगी, मुझे बड़ी थकान हो गई है, मुझे भूख प्यास लग रही है। तब भगवान शिव और माता पार्वती एक जोगी और जोगन के रूप में वेश धारण करके किसी गांव के दरवाजे पर आवाज लगाने लगे। दरवाजे पर आवाज लगाते ही साहूकार की पत्नी आ गई। अंदर से आकर महिला ने दरवाजा खोला और पूछने लगी, क्यों शोर मचाते हो? तब भगवान शिव योगी के रूप में थे। उन्होंने कहा, मेरी घरवाली को, मेरी पार्वती को प्यास लगी है, इन्हें खीर और खांड का भोजन चाहिए। उस महिला ने क्रोधित होते हुए कहा, अगर तुम दोनों को खीर खांड का भोजन चाहिए तो कुछ काम क्यों नहीं करते? देखने में तो बड़े हट्टे कट्टे लगते हो, फिर भीख क्यों मांगते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे घर में कुछ नहीं है। इतना कहकर उस महिला ने माता पार्वती और भगवान शिव के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। तब भगवान शिव और माता पार्वती वहां से आगे चलने लगे। चलते चलते एक और घर मिला, वो बहुत टूटा फूटा था। भगवान शिव ने सोचा कि एक बार आवाज लगाता हूँ। फिर सोचने लगे, जब इतने बड़े घर से कुछ नहीं मिला तो इस टूटे फूटे घर से क्या मिलेगा। यह सोचकर वो आगे चलने लगे। तभी घर के अंदर से एक बूढ़ी माई की आवाज आई। उन्होंने उन्हें रोका, पूछने लगी, क्या बात है? तब भगवान शिव बोले, हमारी पार्वती जी को भूख लगी है, प्यास लगी है, इन्हें खीर और खांड का भोजन चाहिए, लेकिन कहीं से भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकी। तब उस बूढ़ी माई ने बोला, महाराज आप अंदर आ जाइए, मैं आपके खाने पीने की व्यवस्था कर देती हूँ। तब वह बूढ़ी माई उन दोनों को अंदर ले आई, आसन डाल के बिछाया, आदर सहित उन्हें बिठाया। इतने में वो बूढ़ी माई 2 बर्तन लेकर वहां से चल दी। तब भगवान शिव ने पूछा, मैया आप बर्तन लेकर कहाँ जा रही है? तब उस बुढ़िया ने कहा, मैं खीर के लिए चावल और खांड लेने जा रही हूँ, दूध लेकर आऊंगी तब आपके लिए खीर बनाऊंगी। तो भगवान शिव ने कहा, तुम अपने घर के अंदर जाकर देखो। तब बुढ़िया जब अपने घर के अंदर जाकर देखा तो चावल का एक परात भरा पड़ा था, दूध से भगोना भरा रखा था। उस बुढ़िया ने तब खीर बनाई और खीर बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती को भोग लगाया। वह बूढ़ी माई कहने लगी, हे महाराज मैंने आपके लिए तो खीर परोस दी, पर अब इतनी सारी खीर का मैं क्या करूंगी? मेरा तो कोई नहीं इस दुनिया में, ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, ना मेरा कोई परिवार है। तब भगवान शिव ने कहा, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। बूढ़ी मैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब थोड़ी देर में उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने देखा पूरा परिवार उनके सामने है, खूब बेटे, खूब बेटियां, खूब पोते, खूब नातियां। आंगन में ढेर सारे बच्चे खेल रहे हैं। वह कहने लगी, महाराज इतने बड़े परिवार को मैं रखूंगी कहाँ? तब भगवान शिव ने उसकी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल बनवा दिया। देखते ही देखते भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से उस बूढ़ी मैया के घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। बूढ़ी मैया तो बड़ी खुश हुई, अपने पूरे परिवार को भर पेट खीर खिलाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म ना हुई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, भगवान अब मैं क्या करूं? इस खीर का क्या करूं?
तब भगवान शिव ने कहा, तुम ऐसा करो, इस बची हुई खीर को तुम अपने पूरे नगर में बंटवा दो। उस बूढ़ी माई ने ऐसा ही किया। नगर के सभी लोगों में ये चर्चा होने लगी कि कल तक तो ये बुढ़िया भीख मांगती थी, हमारे घर से खाना ले जाती थी, तब इसका गुजारा चलता था, और आज खीर के कटोरे बांट रही है। खीर का कटोरा बांटते बांटते बूढ़ी मैया उस साहूकार के घर भी पहुंची, जिस साहूकार के घर भगवान शिव और माता पार्वती सबसे पहले गए थे। साहूकार की पत्नी ने दरवाजा खोला तो पूछा, तेरे घर में ये खीर कहाँ से आई? वह बोलने लगी, मेरे घर माता पार्वती और भगवान शंकर आए थे, बस उन्हीं की कृपा से हमारे घर में खूब अन्न और धन के भंडार भर चुके हैं। तब साहूकारनी कहने लगी कि कहाँ है भगवान शंकर और माता पार्वती? उन्होंने मेरा धन तुझे दे दिया है। साहूकारनी शंकर पार्वती के पैरों में गिर गई और बोली, महाराज आपने ऐसा क्यों किया? मेरा धन इस बुढ़िया को क्यों दे दिया? तब भगवान शंकर बोले, ना मैंने धन उठाया ना मैंने धन लिया, जिसने दरवाजा खोला सब उसका हो गया। वह बोली, ना महाराज ना, आप मुझे कुछ तो दीजिए। तब भगवान शंकर को उस साहूकारनी पर बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, तेरे घर में तेल रहेगा, धन तेरा ना जुड़ेगा, ना काम तेरा कोई रुकेगा। इतना कहकर गौरी शंकर जी वहां से चले गए। हे गौरी शंकर, जैसे आपने उस बूढ़ी माई पर कृपा करी, अपनी दया दिखाई, उसके घर अन्न धन के भंडार भर दिए, वैसी ही कृपा इस कथा को पढ़ने, सुनने और सुनाने वालों पर भी करना। जिस तरह आप उस साहूकारनी से रूठ गए, वैसे कभी किसी से ना रूठना। तो बोलिए भगवान गौरी शंकर की जय, माता तुलसा की जय। आइए अब हम सब मिलके माता तुलसा की चालीसा और आरती सुनते हैं। माता तुलसा की चालीसा। श्री तुलसी महारानी विनय करो सिर नाय, जो मम को संकट विकट मात दीजय नशाए। नमो नमो तुलसा महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो यश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीनों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिन तुम्हारे सफल नहीं होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर विष्णु करे नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ताके काज सब होए पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजा, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तप प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रन में, सकल कार्य सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग की तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करा सदा सब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काट छीनी। नमो नमो दुष्टन मद छरनी, नमो नमो भक्तन दुख हरनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुंती नशावनी, नमो नमो जय सुख सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावो तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनावो, माँ बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाओ। करो मात अब इतनी माया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, मेरी सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षम हो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल मन से।
पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, होवे पवित्र उसका तन मन। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई। अब हम माता तुलसा की आरती सुनते हैं। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति चरण कमल लपटानी, श्रीपति चरण कमल लपटानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी। पुष्प की वर्षा बरसानी। 56 भोग व्यक्तिस व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखिया मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान मोहे दो महारानी। भक्ति दान मोहे दो महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तो ये थी कार्तिक मास के आज के महात्म्य की कथा, माता तुलसा की चालीसा और आरती। भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसा आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, आप सभी के कार्तिक के नियम को सफल करें, ऐसी हम कामना करते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण।